हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ट्रिपल सी और ओ लेवल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे जो कि पहले पेपर से संबंधित होगा, जो कि कंप्यूटर के बेसिक से संबंधित होगा। तो ये पार्ट 2 है कंप्यूटर फंडामेंटल का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन 31 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 60 तक के एमसीक्यू को सिर्फ कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, हु इज नोन एज ए फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जनक हम चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। ठीक है, ये सही जवाब है इसका। रॉ फैक्ट्स सच एज लेटर्स वर्ड्स साउंड्स पिक्चर्स आर कॉल्ड। तथ्य जैसे लेटर शब्द आवाज या चित्र कहलाते हैं। तो रॉ फैक्ट्स का मतलब होता है जिसको अभी प्रोसेस नहीं किया गया है, यानी अभी वो रॉ है। तो ऐसी चीजें जिसको प्रोसेस नहीं किया गया है उसको हम कहते हैं डाटा। ये अनप्रोसेस्ड होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद का चीज है। कंप्यूटर में जो भी कुछ हम इनपुट देते हैं वो अनप्रोसेस्ड होता है, वो डाटा कहलाता है। व्हाट इज एंटीवायरस? एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस या उनके सेफ्टी के लिए उपयोग किए जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूएलएसआई का प्रयोग किया जाता है या यूएलएसआई उपयोग किया गया है। तो यूएलएसआई का उपयोग 5th जनरेशन के सिस्टम्स में या कंप्यूटर्स में किया जाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंगित करने वाला उपकरण नहीं है? इंगित करने का मतलब है आपकी बड़ी सी स्क्रीन पे किसी एक जगह को पॉइंट करना, यानी दर्शाना या इंगित करना। तो कौन सा डिवाइस ऐसा काम नहीं कर सकता है? तो माउस से आप स्क्रीन पे एक जगह को, एक लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं। जॉयस्टिक का उपयोग भी पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटर कोई डिवाइस नहीं है, बल्कि पॉइंटर हम माउस की आइकन को कहते हैं जो स्क्रीन पर हमको दिखता है। तो ये कोई डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। टू डिलीट ए फाइल परमानेंटली वी यूज। फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो किसी भी फाइल को अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, जब भी आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे किसी फाइल को सिलेक्ट करके, तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आप फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो आप यस करके आप उस फाइल को या उस सेलेक्ट किए गए फाइलों को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर है, तो साइज में जो सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर वो आपको बताना है। सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़े होते हैं, मिनी उससे छोटा होता है, माइक मेन फ्रेम भी सुपर से छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इस सीरीज में सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये सिंगल यूजर कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर की शब्दावली में सूचना का क्या मतलब है? तो कंप्यूटर की शब्दावली में सूचना का मतलब होता है प्रोसेस डेटा। ठीक है, वो जानकारी जो प्रोसेस हो चुकी है, वो डेटा जो प्रोसेस हो चुका होता है वही इंफॉर्मेशन कहलाता है कंप्यूटर में। तो इसका सही जवाब है प्रोसेस्ड डेटा। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी पढ़ता है, तो सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी कैसे पढ़ता है? सीपीयू जानकारी पढ़ता है रैम का उपयोग करके। ठीक है, कोई भी डाटा जो सेकेंडरी स्टोरी में स्टोर है वो आपका सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है, वो रैम के जरिए ही उस तक पहुंचता है। कई फाइलों का चयन करने के लिए आपको इस कुंजी को दबाए रखना चाहिए। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में एक से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बटन दबाकर पहले से सेट करेंगे। कंट्रोल बटन दबाकर आप माउस क्लिक करके कई सारी फाइलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, जो नहीं है ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको खोजने हैं। तो एंड्रॉयड आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर्स भी सिस्टम के किसी आपके हार्डवेयर जो कनेक्ट हो सिस्टम से उनको चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। राइटर जो कि लिब्रे ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में यूजर की मदद करता है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सीपीयू की निकटतम मेमोरी है, तो सीपीयू के सबसे नजदीक या क्लोजेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? तो इसमें सबसे नजदीक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जो सीपीयू के नजदीक होती है। मतलब सीपीयू कम समय में, बहुत ही कम समय में कैश तक पहुंचकर डाटा एक्सेस कर सकता है। डीपीआई का मतलब होता है, तो डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। ये क्वालिटी दर्शाता है आपके प्रिंटर का। प्रत्येक हार्ड डिस्क ड्राइव को एक अक्षर द्वारा पहचाना जाता है, जिसके बाद एक होता है। तो अगर आपके हार्ड डिस्क में कई सारे जगह बने हुए हैं या पार्टीशंस हो गए हैं, तो इन सभी पार्टीशन को एक अक्षर से, एक कैरेक्टर से पहचाना जाता है। जैसे सी है, डी है, ई है और ये एफ है। तो इन कैरेक्टर्स के बाद में एक चिन्ह इस्तेमाल होता है, तो वही चिन्ह यहाँ पूछा गया है। तो जो कैरेक्टर्स के बाद में जो चिन्ह होता है उसको हम कहते हैं कॉलन। वो एक दो बिंदी होती है जो हर ड्राइव के लेटर यानी सी या डी के बाद में लगा होता है, तो ये है सही जवाब, कॉलन। बूटिंग का अर्थ है, बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को ऑन करना होता है। ठीक है, आप रिस्टार्ट करेंगे वो भी बूटिंग कहलाएगा। आप कंप्यूटर को ऑफ, पूरा कंप्लीटली पहले से ऑफ था, अगर आप उसको ऑन करते हैं तो वो भी बूटिंग कहलाता है। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स है वो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से एक है लाइनेक्स। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब आप उसके सोर्स कोड में बदलाव कर सकते हैं, उसमें फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, या जो फीचर्स आपको पहले से वो मिले हैं वो पसंद नहीं है तो आप उनको हटा भी सकते हैं। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स है। निम्न में कौन ओएस द्वारा नहीं किया जाता, या कौन सा काम ओएस द्वारा नहीं होता है? तो इसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेटवर्क ये इसका काम नहीं है। क्लिपबोर्ड की सामग्री तब तक बनी रहती है जब तक आप, क्लिपबोर्ड वह जगह होता है कंप्यूटर में जहां आपके द्वारा कॉपी या कट की गई चीजें स्टोर रहती हैं। तो जब तक आप किसी दूसरे टेक्स्ट को कट नहीं कर लेते हैं तब तक पुरानी वाली बनी रहेगी। किसी दूसरे टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर लेते हैं तब तक भी पुरानी वाली सामग्री बनी होती है। जब तक आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर लेते हैं तब तक भी आपके क्लिपबोर्ड की कंटेंट्स या सामग्री सेव रहती है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। आप जब तक ये तीनों में काम में से कोई एक काम नहीं कर लेते हैं तब तक आपका कंटेंट बना रहता है। बार जो स्क्रीन के नीचे स्थित है, तो किसी भी स्क्रीन के या आपके मॉनिटर के सबसे नीचे वाले हिस्से में जो पट्टी या बार दिखाई देता है उसको हम कहते हैं टास्क बार। ठीक है, तो टास्क बार विंडो के स्क्रीन के नीचे होता है। वस्तुओं की तेज पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है, तो किसी भी आइटम्स को अगर आप तेजी से पहचानना चाहते हैं, आपने देखा होगा मॉल्स में प्रोडक्ट्स को जल्दी जल्दी पहचानने के लिए, उनका डाटा कंप्यूटर में भरने के लिए हम बार कोड स्कैनर का या बार कोड रीडर का उपयोग करते हैं। तो ये वस्तुओं की तेज पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाला स्कैनर यानी उपकरण है। क्वेश्चन 51 है, 1 MB बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट्स के। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। MICR का मतलब है, तो MICR एक स्कैनर होता है जो बैंक में इस्तेमाल होता है चेक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रोम का मतलब है, तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी होती है जो सिर्फ पढ़ी जा सकती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम है, तो रैम आपका वोलेटाइल नेचर का होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसा मेमोरी जिसमें डेटा थोड़े समय के लिए हो,
जब तक आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट नहीं कर देते हैं, रैम का कंटेंट बना रहता है। तो रैम एक वोलेटाइल नेचर की मेमोरी होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो कंप्यूटर में स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई या यूनिट बिट कहलाती है। तो एक बिट एक छोटा सा डिब्बा होता है कंप्यूटर में, जहाँ पे आप 0 भर सकते हो या फिर आप उस जगह पर 1 फिल कर सकते हैं। तो बाइनरी के किसी एक संख्या को भरने के लिए एक बिट की आवश्यकता कम से कम होती है। का प्रयोग टास्क बार पर एप्लीकेशन जोड़ने के लिए किया जाता है। तो टास्क बार पे किसी भी एप्लीकेशन को यानी सॉफ्टवेयर को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसको पिन करेंगे। ठीक है, पिन का ऑप्शन होता है विंडोज में। तो पिन करके आप उस आइटम को या किसी भी सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट को ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन 57 है, निम्नलिखित में से कोई एक प्रकार का रोम नहीं है। तो जो इसमें रोम का एक प्रकार नहीं है वो आपको बताना है। तो पी रोम एक प्रकार का रोम है जिसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम ये भी एक प्रकार का रोम है जिसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम भी रोम का एक प्रकार है जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ई रोम कोई रोम का प्रकार नहीं है। तो ये आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल नहीं है? पोर्टेबल शब्द का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाना या पहुंचा देना। तो इनमें से कौन सा पोर्टेबल नहीं है? देखिए, मोबाइल को आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, लैपटॉप को भी ले जा सकते हैं, टैबलेट को भी ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप में इतने कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के कि आप उनको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते। तो ये आपका सही जवाब है। मल्टीमीडिया से मिलकर बना होता है। तो मल्टीमीडिया में ऑडियो भी होता है यानी आवाज भी होता है, वीडियो भी होता है, ग्राफिक्स भी होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। सीडी रोम है। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम एक प्रकार का ऑप्टिकल रोम है। तो ऑप्टिकल रोम का मतलब होता है ऐसा रीड ओनली मेमोरी जिसमें लेंस का उपयोग किया जाता हो डेटा या कंटेंट को रीड राइट करने के लिए। तो सीडी से आप डेटा को जब भी रीड राइट करते हैं वहाँ लेंस का प्रयोग होता है। तो इसे हम ऑप्टिकल रोम भी कहते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 60 तक के क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। धन्यवाद।